नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो आज हर घर में साफ सफाई देखने को मिल रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े सभी साफ सफाई के महत्व को समझ चुके हैं और दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं कि साफ सफाई करना है, किस तरह से आपको स्वच्छ रहना है, ना सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी आपको तंदुरुस्त रहना है। तो आइए आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोवाडी पंचायत में नल जल योजना का लाभ उठा रहे हैं ग्रामीण। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं लोवाडी और देखते हैं कि यहाँ के लोगों को नल जल योजना से कैसे लाभ मिल रहा है और इनके जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। आज हम आ पहुँचे हैं सिल्ली प्रखंड के लोवादाग पंचायत में, जहाँ के लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो आइए आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और इन ग्रामीणों से समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में जो साफ़ सफाई है उसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि नल जल योजना से साफ़ सफाई रखने में इनको कैसे मदद मिल रही है। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी आवश्यकता शहर में रहने वाले लोगों से लेकर गांव में बसने वालों तक को है। हमारे देश की विडंबना ये है कि आज भी कई गांवों में सुरक्षित जल की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः देश के गांव-गांव में सुरक्षित जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य हर ग्रामीणों को घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। आज देश भर में कई गांव इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के लोवादाग पंचायत में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जहां के ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले समस्या था कि पहले पानी का कोई साधन नहीं था। पानी का साधन नहीं था तो हम लोग से को नदी से 1 किलोमीटर से ढो के लाना पड़ रहा था। अभी जैसे मोदी सरकार आए उस समय से जैसे जल नल योजना चलाए, तो जल नल योजना चलाए तो उसमें से सब गांव में सुविधा दे दिया है मोदी सरकार जी कि घर घर नल जल का ये हो रहा है। अभी जो सुविधा हो गया कि जैसे नल खुलता है, घरे में पानी उनी का सब व्यवस्था हो गया है। जैसे कपड़ा उपड़ा खींचना, नहाना धोना, पीने का कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को फ़ायदा यही हुआ कि महिलाओं को जैसे नदी जा रही थी, दूर जा रही थी, 1 किलोमीटर पानी लाने जा रही थी, वह बचत हो गया। अब घर में नल जल आ गया, पानी आ गया तो घर में सब सुविधा हो गया। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता थी, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता था। इन्हें पीने के जल की व्यवस्था करने के लिए कुएं, तालाबों या फिर चापाकल पर निर्भर रहना पड़ता। ये पानी इतने दूषित होते कि इसका उपयोग करके ये लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते थे। नल जल योजना की वजह से अब इनके घरों तक शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई है, जिसकी वजह से अब ये लोग बीमार नहीं पड़ते तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। नल जल आने से हम लोग को बहुत फायदा हुआ। जैसे हम लोग सुबह जल्दी काम नहीं कर पाते थे, ढो ढो के कुआं से पानी लेके आते थे, वैसा अब दिक्कत नहीं होता है। काम जल्दी होता है, पहले से नहीं था। तो जैसे एक दिन की बात है, बादल छाया हुआ था, मेरा काम से बहुत लेट हो गया। फिर नदी हम नहाने के लिए गए हुए थे, बच्चा को पीठ में लेके गए थे और सिर में परात में कपड़ा उपड़ा ढो के लेके गए थे। जब पत्थल पानी आने लगा तो बच्चा को भी चोट लगने लगा। फिर हमको भी कपड़ा उपड़ा सब फेंक के उधरी फेंक के आ गए, बच्चा को परात में ढक के। वैसा तो अब दिक्कत नहीं होता है। अभी तो बहुत अच्छा ही पानी आने के बाद सुविधा हुआ। ये नल जल का पानी बहुत अच्छा है, पीते हैं, खाना उना बनाते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर अपना काम में भी निकल जाते हैं। तो पानी का समस्या ठीक है, लेकिन एक दिन बंद है रहे तो चंदा उठाए के पानी नल सरिया घुरा लियो, अगर पानी चलने लगेगा, पानी ठीक है चल रहे। लेकिन पानी नहीं था तो हम लोग कुआं से उठा रहे थे, कुआं से नदी से जहाँ भी सुविधा हो रहा है उठाने के लिए वहीं से ला रहे थे। बहुत परेशानी हो रहा था। पानी का हिस्सा कभी दिन भर चलता है, कभी तो 12 बजे ही बंद हो जाता है। कुआं का पानी भी अच्छा है और नल का पानी भी अच्छा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले यहाँ के लोगों को थोड़े से जल के लिए भी घंटों पैदल चलना पड़ता था। इसमें इनका काफ़ी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता। समय पर जल की व्यवस्था न होने से लोग ना तो समय पर काम पर जा पाते और न ही बच्चे समय पर स्कूल जा पाते। दूषित पानी पीने से
इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता, वो अलग। नल जल योजना ने सुरक्षित जल को लोगों के घर तक पहुंचाकर न सिर्फ यहाँ के लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी दिया है। और यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ लोगों को नदी जाना पड़ता था, तो फिर कभी पानी, अभी गर्मी के दिन में पानी भी नहीं रहता है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो कि अभी पानी हर गांव में होना ही चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी और बाथरूम का ज़रूरी है। और अभी पानी के वजह से जो भी होता था कि नदी जा रहे हैं, फिर पानी नहीं रहता था, फिर कुआँ, हालांकि अभी कुआँ हो गया है, कुआँ भी उतना नहीं था, तो फिर पानी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी धूप है, कोई जैसे कि बूढ़ा आदमी है तो गिर जाता था, उसको फिर गिर जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था। बाकी अभी वो सब से तो छुटकारा मिल रहा है। हाँ, क्योंकि हर घर पे पानी आ गया है, तो फिर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नदी से पानी लाना पड़ता था, कुआं से पानी लाने पड़ता था, गंदा पानी होता था। ये नदी नाला पानी से खाना बनाते थे, बीमार होते थे। ये सुरक्षित पानी मिल रहा है, साफ पानी हाँ आता है, हाँ पीते हैं। बहुत दिक्कत होता था, नदी जाते थे पानी लाने और खाना भी बनाते थे, फिर नहाना पड़ता था उतना दूर जाके, बच्चा सबको लेके जाके जाना पड़ता था। अभी बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत आसान हुआ, नहाने का, पानी पीने का, खाना बनाने का, कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। ये लोग को सिखाते हैं कि अच्छा से रहो, हाथ पैर धोआ के खाना खाना और साफ सफाई कपड़ा पहनाना। हमारा जो सुविधा था, जैसे कि हमारा पानी का बहुत सारा सुविधा होता था, आज जब से नल लगा तब से तो उतना सुविधा नहीं होता है। साफ सफाई, पानी बरसात में बहुत दिक्कत होता था, थोड़ा दूर जाना पड़ता था सर, इसीलिए अब पानी आ गया तब तो उतना सुविधा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो खाना वाना बनाने में या बच्चे लोग को स्कूल भेजने में टाइम तो होता था, टाइम लग जाता था, थोड़ा पानी उनी लाने में दिक्कत होता था। बरसात के दिन में भी होता है, अभी भी गर्मी का दिन में होता है सर, कुआं का पानी सूख जाता है, थोड़ा बहुत गंदगी होता ही है। बीमारी में तो अंतर सर, जैसे बरसात के दिन में हो गया या गर्मी के दिन में थोड़ा बहुत जैसे होता था, जो दिक्कत होता है वो तो नहीं हुआ उतना। बीमारी जैसे पानी उनी पीने में इन्फेक्शन सब होता था, वो नहीं होता है अभी। पहले जैसे कि हमारे यहाँ के जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग महिला सब कोई दूर दराज जाते थे पानी लाने के लिए, वो काफ़ी अभी राहत मिली है उन लोग को, पानी की समस्या काफ़ी राहत है। साफ सफाई रखना ज़रूरी मानुष के लिए इसी कारण है सर, क्योंकि मानुष का स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। आदमी स्वस्थ रहेगा, उससे बड़ा कोई धन नहीं है सर, इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई का रहना भी, कीचड़ गंदगी होने के कारण जो मच्छर उत्पन्न होता है, बीमारी उसमें फैलता है, वो काफ़ी दूर रहेगा सर। मैं तो जैसे कि साफ़ सफाई के पड़ोसी को थोड़ा सलाह देता हूँ कि आमने सामने जितना कचरा है, जितना भी कीचड़ होता है, ये कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मच्छर का उत्पन्न होगा, जिसमें मच्छर आदमी को काटता है तो उसमें से मलेरिया, टाइफाइड जैसे मच्छर इसमें फैलता है। इसी कारण मतलब घर के आमने सामने कीचड़ गंदगी नहीं फैलाने का सलाह देता हूँ। नल जल योजना से लोवादाग पंचायत के लोगों को नया जीवन मिला है। इस योजना की वजह से हर मौसम में 24 घंटे इनके घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच रहा है। इससे यहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति तो बदली ही है, साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखा ना आप सभी ने, जल ही जीवन है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, जो हमें पग पग दिखाता है कि जल का क्या महत्व है। और घर तक अगर शुद्ध जल पहुंच जाता है तो इससे हमारे जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे महिलाओं का जो समूह है वो स्वच्छता के लिए आगे बढ़ चुका है और लोगों को जागरूक कर रहा है स्वच्छता के प्रति। तो आइए देखते हैं इन महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य को। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र का इतिहासा ग्राम आज एक स्वच्छ गांव का बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। ये गांव सदा से ऐसा नहीं था। गांव में कचरा, खुले में शौच, गंदे पानी की निकासी, दूषित वातावरण तथा गंदगी से फैलने वाली बीमारियां यहाँ की आम समस्या थी। इन समस्याओं को यहाँ से दूर करने के लिए
सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इस पर विराम तब लगा जब यहाँ की महिला समूह ने यहाँ से गंदगी दूर भगाकर इस गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। इनके प्रयासों से आज ये गांव न केवल एक स्वच्छ गांव बना है, बल्कि स्वच्छता के प्रति यहाँ के लोगों में जागरूकता भी आई है। मेरा रेवन्यू विलेज 11 गांव है और 2 टोला है। जल फजा मुख्य हम लोग मिलकर शौचालय बनाए, नाडे बनाए, नाले बनाए, जल नल मोदी सरकार दिए हम लोग को, उसमें गांव में लगवाई। हम भी सब देखते गए, सब जगह गए, जहाँ काम हो रहा था हम घूमते रहे। मैंने सुदूर एरिया में देहात एरिया है, पहाड़ पर्वत में गांव है, धर्मपुर इस जगह पहाड़ के ऊपर है, लेकिन सब जगह जाते घूमे, सब जगह में गांव में मेरा शौचालय बना है। पानी जो बरसता है कुआं के सामने बनाए हैं, सोख्ता गढ़ा बनाए हैं, चापानल के सामने सोख्ता गढ़ा बनाए हैं, 100 फीट सब गढ़ा खोद के टुकड़ा ईंट दे के बनाए हैं। जैसे अभी बीमारी बहुत कम होता है, जो बीमारी होता था उसमें पैसा बचत हुआ। पहले लाखों रुपये ऐसा बीमारी होता था, लाखों रुपये खर्चा हो जाता था, लेकिन अभी डायरिया मलेरिया इस सब से बचा है। हम लोग बैठे करते हैं मोदी सरकार के, जिस सरकार आदेश दिए उस प्रकार हमारे साफ सफाई। मोदी सरकार उतना बड़ा प्रधानमंत्री जब झाड़ू लगा के दिखाते हैं तो हम लोग भी उसी ही झाड़ू लगा के स्कूल में सर लोग से मिल के हम लोग भी अभी उसी को देखते हुए हम लोग भी जागरूक किए हैं गाँव को। जिस जगह पर हम लोग खड़ा हैं यहाँ पर पूरा काला कीचड़ हो जाता था बरसात के दिन में। अभी नंद किशोर भैया दुनिया से चल गए, लेकिन यहाँ पर बहुत मेहनत किया। तो मेरा दिखा हुआ है, एक क्या बोलते हैं, घुटना पर कादो लेके यहाँ पर कादो कीचड़ लेके हम लोग पार होते थे, लेकिन उसके प्रयास से यहाँ पर अभी PCC बन गया है और आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं। महिलाएं जो हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती हैं, जब यहाँ इन लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की जिम्मेदारी उठाई तो इस गांव की तस्वीर ही बदल गई। इनके प्रयासों से न सिर्फ यहाँ खुले में शौच पर अंकुश लगा, बल्कि इसकी वजह से गांव में फैलने वाली गंदगी पर भी विराम लगा। इतना ही नहीं, गांव में इधर उधर फैलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। ये लोग सामूहिक रूप से गांव में झाड़ू देने लगी। इन सब कारणों से आज इस गांव से गंदगी का नामो निशान मिट गया है और ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया है। हम लोग का गांव अभी पहले से बहुत ही स्वच्छ और साफ़ सुथरा है। हम लोग का गांव में अभी पहले बहुत सारा पानी का समस्या, शौचालय का समस्या, बीमारी, ये सब अभी पहले का अपेक्षा बहुत कम हो गया है। हम लोग का गांव अभी शहर हर तरह से मतलब विकास में आगे है, शिक्षा में भी या हर चीज़ में हम लोग का गांव अभी पहले से बहुत ही अच्छा है। स्वच्छता के लिए हम लोग यही सहयोग करते हैं कि मतलब सबको बोलते हैं कि इस तरह से साफ स्वच्छ हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम लोग के बच्चे अच्छे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। हम लोग का भविष्य मतलब बच्चे हम लोग का भविष्य है, उन लोग का आगे और विकास होगा। को हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे साफ स्वच्छ रहेगा तो मतलब हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हम लोग का गांव भी साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा। उसको हम लोग मतलब समझाते हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। पूरा पंचायत का साफ सफाई के लिए हम लोग का समूह जो गांव घर में दीदी लोग हैं और मुखिया लोग के द्वारा हम लोग मिल के सब अभियान चलाते हैं और अभियान के माध्यम से महिला समूह को जागरूक करके महीना में सप्ताह में एक बार अभियान चला के साफ सफाई के बारे में बताते हैं। और साफ सफाई के लिए टोला मोहल्ला में मुखिया द्वारा हम लोग का डस्टबिन का वितरण कर दिए हैं पूरा पंचायत में, जिसमें घर का कचरा कूड़ा डाल के एक जगह निपटारा के लिए। स्वच्छ के बारे में जैसे पानी का शोकपीट बना है और साफ़ सफाई का तो डस्टबिन वितरण हो गया है। और नाली जो पानी का जो बेकार नाली है उसमें पानी इधर उधर होगा नहीं, नाली में सीधा चल जाता है। आगे की योजना यही है कि हम लोग टोला मोहल्ला में अभियान चलाएंगे, प्रत्येक घर में समझाएंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। शिक्षित रहेगा तब जाके स्वच्छ आगे बढ़ेगा। जब तक शिक्षित नहीं रहेगा कितना अभियान चलाएंगे कुछ हो उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। बच्चा आदमी लोग शिक्षित हुआ ऑटोमेटिक अपने आप साफ सफाई के बारे चल जाएगा। इन लोग को भी रखते हैं अपना ऐसे जैसे हम लोग रहते हैं, सब कोई मिलके अपना साफ सुथरा रखते हैं। बच्चा लोग को भी इधर उधर होने नहीं देते हैं। डेली नहाना, डेली ये करना,
नया नया कपड़ा पहनना, साफ़ सुथरा रखना, साफ़ सफाई कपड़ा रखना। हाँ, हाथ पैर सब धुलाते हैं साबुन से। खाना खाने से पहले ही लोग को हाथ धुआते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना वाना खिलाते हैं, ऐसे नहीं। अब साफ़ सफाई के लिए हम लोग का जैसे महिला समूह होता है और जल सहिया दीदी लोग भी होता है। जैसे साफ़ सफाई के बारे में महिला समूह भी होता है, उसके साथ जल सहिया लोग भी होता है। वो लोग बताता है कि हम लोग का गांव में कैसा क्या करना है, साफ़ सुथरा के बारे में। हम लोग को शौचालय का यूज करना है। खाना खाने से पहले हम लोग का बच्चा लोग को भी ध्यान देते हैं कि साबुन उबुन से हाथ धोआ के खाना वाना खिलाते हैं। और साफ़ सफाई के बारे में प्रत्येक सप्ताह हम लोग का गांव में चर्चा होता है। महिला समूह के द्वारा, जल सहिया के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में बैठक होता है एक दिन। बहुत परिवर्तन आया है। जैसे हम लोग का जैसे पानी उनी का दिक्कत रहता था, ये शौचालय का दिक्कत रहता था, कहीं बाहर उहर में जाते थे, ऐसा जाना नहीं पड़ता है अभी। सब कोई अपना अपना शौचालय में जाता है, पानी घर घर आता है। पहले हम लोग को पानी नदी से लाना पड़ता था, नाला से लाना पड़ता था। कपड़ा धोने के लिए हम लोग को तालाब उलाब में जाना पड़ता था। ये भी हम लोग तालाब उलाब नहीं जाते हैं, हम लोग का घर में सब कुछ सुविधा मिल गया। यहाँ की महिलाएं बताती हैं, आज यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि इस गांव में कहीं गंदगी नहीं दिखती है। ये बताती हैं कि यहाँ के लोग अब अच्छी तरह से समझते हैं कि स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ जीवन पाया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग स्वच्छता को गंभीरता से ले रहे हैं। उसके हर आयामों का पालन करके गांव से गंदगी दूर भगा रहे हैं। खाना साफ सफाई बढ़ा बढ़ी मजाक हंसा सब करते हैं। इसमें क्या होगा, फायदा होगा। आदमी लोग चलेगा कुली में, कोई आएगा तो चलेगा, बाहर का आदमी आएगा तो अच्छा अच्छा चलेगा, देखेगा इटी हंसा का गांव कैसा है बोल के बोलेगा ना, नहीं बोलेगा। और गंदा रहेगा तो क्या बोलेगा, इटी हंसा में ऐसा ही है। खाना मार भात खाते हैं, सूखल भात खाते हैं, दाल भात खाते हैं, रोटी खाते हैं। साफ सफाई झाड़ू उड़ू करते हैं और धोआ धोई करते हैं घर उर। फायदा हो रहा है कि गांव में बीमारी नहीं होगा। सुबह उठ के बर्तन उर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद बच्चा को कपड़ा उपड़ा पहना, नहा धोआ के कपड़ा पहना के स्कूल भेजते हैं। शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत था, हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। अभी तो शौचालय है तो थोड़ा बहुत कोई तो फिर यूज करता है ना, हम लोग नहीं करते हैं तो फिर दूसरा आदमी तो यूज करता है। उस समय दिक्कत था, बाहर जाते थे। अभी तो घर में शौचालय है तो घर में ना यूज करेंगे। गांव का साफ सफाई में जितना मेरा एरिया है उतना साफ करते हैं, और तो उधर बाहर हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में फिर दतवन करते हैं, घर का सफाई करते हैं। दतवन उतवन करके फिर बच्चा को भी नहला के रखते हैं। नहीं, महिला समिति अपना अपना गेट के द्वार के सामने करते हैं। हाँ, ऐसे ही साफ होता है। हाँ, बोलते हैं तो जब नहीं सुनेगी तो क्या करें। एक बार तो यहाँ बोरिंग भी बंद किए थे, पूरा पानी यहाँ तक बहता, आदमी के चलना मुश्किल होता था। उसमें तो गाली हम ही को दे रहे थे, जो गाली दे रहे हैं। सब बच्चा तो अभी यही एक ठो है तो क्या कीजिएगा। और वो सब हॉस्टल में है बच्चा सब, अभी कम है। पहले वाला तो जो हो गया सो हो गया। अभी तो बहुत नहीं कीचड़ था पहले ना, यहाँ गड्ढा भी था पूरा। हाँ, बदलाव बहुत आया है। साफ सफाई के लिए यहाँ सब कोई, जैसे महिला लोग है, उठ के अपना अपना दरवाज़ा साफ करती है, तो दरवाज़ा के साथ साथ इतना दूर भी सब कोई आ जाती है। उसी में मैंने पूरा खुली मैंने साफ हो जाता है। मैंने अब दरवाज़ा किया तो थोड़ा दूर चल गई, थोड़ा इधर आ गई, यहाँ से वहाँ से मैंने वैसे करके पूरा कुल्ही ठो साफ रहता है। साफ सफाई के लिए यहाँ बहुत कुछ है। जैसे पानी तो यहाँ कहीं जमा तो नहीं मिला, उसमें गंदगी फैलता है। सुविधा जैसे घर का है, कुल्ही तरफ बहुत कम पानी निकलता है। और बाथरूम का बना हुआ भी बहुत दिन हो गया, कुछ धंस गया है। ऐसे तो ये इलाका हाथी इलाका है, रात में सुबह भी निकलना मुश्किल है। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है ये पूरा एरिया तो
यहाँ हाथी भी अभी भी किस समय आता है कोई नहीं रहता है, इसलिए महिला लोग जो है ना वो लोग निकलना मुश्किल हो जाता था, तो ये सुविधा हुआ है। साफ सफाई के बिहान ठीक छड़ा मंडली करियो, गोबर कांटा करियो, रंधा बाटा माजा धोआ। आप हम ही घर में बड़ा सोड़ा करा है। हाँ, नहा धोआ, खाना पीना साफ सफा करी के पठाइयों छुआ के स्कूल। हाँ, गाँव सफा सुथरा रहे, छुआ कर बीमारी नहीं होते, डॉक्टर के पास जाए नहीं होते, ताकत जो छुआ के सफा रख। और हमारा गांव को साफ सफाई साफ सुथरा रखते हैं और बाल बच्चा को भी अच्छा से रखते हैं, अच्छा से नहला धुला के स्कूल भेजते हैं और नाक नखून साफ कपड़ा पहना के अच्छा खाना खिलाते हैं। और अभी हम लोग का गांव या पूरा राज्य झारखंड या तो पूरा देश अभी थोड़ा मतलब कि बीमारी से मुक्त हो रहा है। और हम लोग सब एक समूह हम लोग बनाते हैं, महिला समिति, और अपना घर के आसपास साफ सुथरा रखते हैं, जिसमें हमारा बीमारी कम होता है, बाल बच्चा स्वस्थ रहते हैं, गांव भी स्वस्थ रहता है और हम लोग सब परिवार स्वस्थ रहते हैं। देखिए जैसे कि सुविधा नहीं रहने से तो जाना ही ना पड़ता है। अभी तो पराया घर में शौचालय है, अपना भी है, तो दिक्कत पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि गंदा जगह में बैठना पड़ता था या तो गंदा जगह में चलना पड़ता था। हाँ, सांप उस सब का सब चीज़ का डर रहता था, रात हो या दोपहर हो या सुबह हो, हर समय तो जाना ही ना पड़ता है। तो अब तो जो मिला है उसी से हम लोग यूज करते हैं। महिलाएं अगर चाहें तो वे हर क्षेत्र में बदलाव ला सकती हैं। यहाँ की महिलाओं का स्वच्छता जैसे विषय पर काम करना सचमुच सराहनीय है। इनके प्रयासों से इतिहासाग्राम स्वच्छ तो बना ही है, साथ ही साथ इनकी वजह से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हुए हैं। इस गांव में एक महिला समूह का गठन किया गया है, जो कि मुखिया जी के द्वारा किया गया है। महिला समूह जो है साप्ताहिक बैठक करती है और प्रतिदिन इस गांव का साफ सफाई करती है, जो कि हमें इस गांव के भ्रमण के दौरान देखने को मिला। गांव के भ्रमण के दौरान हमने देखा कि गांव में कहीं भी कूड़े कचरों का अंबार नहीं लगा हुआ है। वो सब तरीके से साफ सफाई करके एक तय जगह पे ही फेंकते हैं और एक ट्रैक्टर आके बाद में गाँव से बाहर ले जाता है। तो इस तरीके से गाँव में जो है काफ़ी साफ सुथरा माहौल बन चुका है। गाँव में बीमारी मुक्त हो रही है, छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके अंदर भी साफ सफाई को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप भी अपनी निजी स्वच्छता को, अपने गांव, अपने जिले, अपने प्रखंड को साफ सुथरा रखेंगे, अपने देश के सशक्त बनने में अपना सहयोग देंगे, अपने देश के स्वच्छ बनने में अपना सहयोग देंगे और एक दिन हमारा भारत भी स्वच्छ देशों की सूची में नंबर 1 बन जाएगा। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं ना कि महिलाएं अगर चाह ले तो इतिहास रच सकती है। इसी तरह हमारी ये महिलाएं भी चाह चुकी हैं कि अब हर घर और घर के आसपास, यहाँ तक कि गली मोहल्ले, गांव और शहर सभी शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और आपको स्वच्छता के प्रति हमेशा जागरूक बनाए रखें। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।